एक व्यक्ति 3 शादी करता है। ये जो तस्वीर में देख रहे हैं आप फोटो, यही ये व्यक्ति है। पहले तो ये 3 शादी करता है अपनी जवानी में, और अभी भी इतना ये हवसी है, इतना ये हवस का शिकार है कि अपनी सगी बहू को भी नहीं छोड़ा। कुछ ऐसा घटना का अंजाम दिया जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने लगेंगे कि क्या इस संसार में ऐसा भी लोग अभी हैं। तो इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई यदि आप जानना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो पर मेरे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूं पप्पू कुमार, स्वागत है आपका सच्ची घटना पीकेएम पर। आज की जो मामला है गोपालगंज की मामला है। एक लड़की होती है गोपालगंज की, उनका सिवान में शादी होता है। तो अब या तो आप सिवान कहें या गोपालगंज कहें, चूंकि गोपालगंज की लड़की थी, उनका सिवान में शादी हो जाता है। वह लड़का का पिता जो होता है कुछ रंगदार टाइप का होता है, कुछ पैसा वाला होता है, और एक तरह से हम ये कहें कि हवसी भी था। अब मैं बताता हूं इसके पीछे की सच्चाई। ये व्यक्ति जो होता है तिलक के लिए कार डिमांड करता है अपने बेटे का। तो जो लड़की के परिजन वाले होते हैं उतना तो देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि लड़की का जो पिता थे वो विदेश रहा करते थे और कोई कंपनी में जाकर फंस गए थे। उनको जो है सही टाइम पे सैलरी नहीं मिलती थी, सही पैसा नहीं मिलता था। काम तो करते थे लड़की का पिता, लेकिन सही टाइम पे सही पैसा उनको नहीं मिलता था। इस वजह से उतना रकम देना या एक कार दहेज में देना उनकी बस की बात नहीं थी। तो फिर जो लड़की के परिवार वाले होते हैं उनको उनका पैर हाथ पकड़ के लड़के के पिता को किसी तरह से शादी के लिए मनाते हैं। एक बुलेट गाड़ी देते हैं दहेज में, और लड़की के परिवार ये सभी जानते थे कि उनका पिता का आचरण कैसा था। लड़की के परिवार वाले ने ये सोचा कि चलिए पिता का आचरण खराब है, लेकिन लड़का का तो आचरण खराब नहीं है, लड़का तो सही है, लड़का तो कमाता है। यह सोचकर लड़की के परिवार वाले ने उससे शादी कर देता है। ये जो शादी का फोटो देख रहे हैं यही वो शादी का फोटो है, यही वो लड़का है। और ये जो फोटो देख रहे हैं तो यही वो व्यक्ति है दरिंदा। यह व्यक्ति जैसे ही अपनी बहू को शादी करके लाता है तो अपने घर में 4 से 5 दिन बढ़िया से रखता है। उसके बाद पैसा के लिए, 4 पाई कार के लिए डिमांड करने लगता है। कुछ पैसा बकाया रह गया था उसके लिए वो डिमांड करने लगता है। जब नहीं देता है तो यह व्यक्ति उस लड़की के साथ ऐसा व्यवहार करता है कि घर में नहीं रखता है, घर से बाहर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, घर थी, उसमें उसको रखता है रात दिन। फिर ये बात अपने मायके यहाँ बताती है लड़की, और कुछ बात होती है, कुछ विवाद होती है, लड़की घर आ जाती है और फिर से अपने ससुराल कुछ दिन बाद जाती है। लड़का आता है लेने के लिए, बोलता है कि मैं अब से ऐसा नहीं करूँगा, जाने दीजिए। लड़का लड़की को लेके चला जाता है, लेकिन फिर से एक बार घर में कुछ कलह हो जाता है। जिस दिन कलह होता है उस दिन लड़की खाना पीना बनाकर चुपचाप खाकर सो जाती है। अपने मायके यहाँ में बात कर लेती है कि मैं ठीक हूँ, और उस विवाद के बारे में, जिस दिन विवाद होता है उस विवाद के बारे में भी बता देती है वो लड़की अपने माई को। जैसे ही अपने माई को ये बात बताती है तो लगभग रात में 10 साढ़े 10 बजे के करीब में वह व्यक्ति यानी उसका पति का पिता जो है कोई बहाने से उनका जो कमरा था, कमरा का गेट को खुलवाते हैं, और उसके बाद उनके साथ, अपनी ही बहू के साथ दरिंदगी करते हैं। और दरिंदगी करने के बाद उनका रातों रात दाह संस्कार भी कर देते हैं। जब सुबह होता है, इनका मायके यहाँ से उनके घर में फ़ोन जाता है तो बेटी का कॉल रिसीव नहीं हो रहा है, न बेटी का फ़ोन लग रहा है। जब दामाद को ये फ़ोन लगा रही है तो दामाद भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, चूँकि उनकी बेटी घर में थी ही नहीं। वो जवाब तो देते क्या। तो ये बात पूरे गांव में एक चर्चा का विषय बन गया, और उनकी मम्मी सभी गांव में ये जानकारी दे देती है, और किसी तरह से पुलिस को भी ये बात बता देती है उनकी मम्मी, और किसी तरह से फ़ोन करके अपने दामाद को अपने यहाँ बुलाती है पुलकारा से, बहुत तरह से लोभ दे करके, और उनका दामाद आता है वहाँ पे। उसके बाद वह पुलिस से पकड़वा देती है। तो इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।